जीरा, मौजूदा हुकूमत फिर अवाम का रिलीफ खा गई। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद पेट्रोल और लाइट डीजल सिर्फ 10-10 रुपए सस्ता किया। डीजल की कीमत सिर्फ 7.5 रुपए कम की, जबकि पेट्रोल की कीमत $110 फी बैरल थी। इमरान खान ने उस वक्त पेट्रोल की कीमत 150 रुपए रखी। अब पेट्रोल की कीमत $75 फी बैरल है तो शहबाज सरकार 214 रुपए 80 पैसे फी लीटर पेट्रोल बेच रही है। अवाम ने निर्खों में मामूली कमी को मुस्तरद कर दिया। Discounted petrol, discounted diesel, discounted rates. No one is giving discounted rates for all the oil these days. That's just not that's not a reality. प्राइवेट सेक्टर के साथ हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई हैं। उनकी सरकारी कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की गुफ्तगू शुरू हो गई है। We actually haven't received nor are we getting any oil from Russia. भानमती का कुंभा, इत्तेहादी हुकूमत, पीपल्स पार्टी और नून लीग का रूस से पेट्रोल खरीदारी पर मुतज़ाद मौक़िफ़। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने रूस से सस्ते तेल की खरीदारी की खबरों की तरदीद कर दी। कहा रूस से रियायती कीमत पर तवानाई हासिल नहीं कर रहे और ना ही कोशिश कर रहे हैं। चंद रोज कबल इसहाक डार ने कहा था रूस से सस्ता तेल लेने पर पाबंदी हट गई, कोशिश है 30% सस्ता तेल रूस से मिल जाए। मुसद्दिक मलिक ने भी दौरा रूस के बाद रूस से सस्ता तेल खरीदने का दावा किया था। वफाकी हुकूमत से इत्तेहादी भी मायूस होने लगे। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर अरबाब उमर फारूक ने हुकूमती कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार कर दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, यही हालात रहे तो अपोजिशन में बैठ जाऊंगा। हुकूमत सैलाब मुतासरीन के फंड्स में करप्शन कर रही है। 3 माह गुजरने के बाद फ्लड रिलीफ कमीशन का इजलास तक नहीं बुलाया गया। इजलास ना बुलाने पर कमीशन से भी इस्तीफा दे दिया। इंसाफ में ताखीर, इंसाफ का कत्ल। मुतनाज़ ट्वीट केस में आजम स्वाति की जमानत का फैसला ताहाल ताखीर का शिकार। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। नए तैनात होने वाले जज आजम खान ने ताहाल चार्ज नहीं संभाला। तब्दील होने वाले जज राजा आसिफ ने जमानत का फैसला महफूज किया था। आजम स्वाति का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करो, ऑपोजिशन अरकान का सेनेट में एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव कर लिया। अरकान के नारेबाजी, ऐवान में बैनर्स लहरा दिए। कानून की हुक्मरानी नाफिज करने का मिशन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज दोपहर 3:15 बजे इस्लामाबाद में कानून की हुक्मरानी के मौजू पर वकला से वीडियो लिंक खिताब करेंगे। गुज़श्ता रोज खिताब में इमरान खान ने कहा, NRO 2 की गंगा में जरदारी, शरीफ, डार सब डुबकियां लगा चुके। बैरूनी साजिश के तहत आने वालों ने पाकिस्तान का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। इमरान खान आज भी अरकान असेंबली से मुलाकातें करेंगे। PDM इमरान खान को दीवार के साथ लगाकर नाअहल करवाना चाहती है। शेख रशीद का ट्वीट, कहा 75% अवाम इमरान खान के साथ हैं। हुकूमत राय आमा का गला दबाना चाहती है। इमरान खान के पास असेंबलियां तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। अजब करप्शन की गजब कहानी। नैब तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट भी बरहम। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल कह चुके हैं, नैब तरामीम इस असेंबली ने मंजूर की जो मुकम्मल ही नहीं। उजलत में मंजूर की जाने वाली नैब तरामीम से फायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ है। ये अमल कानूनी था या गैर कानूनी? बोल न्यूज की तहकीकाती रिपोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के खदशात को दुरुस्त साबित कर दिया। हुक्मरान इत्तेहाद ने कौमी असेंबली में किस तरह से नैब तरामीम मंजूर करवाई, बोल, दस्तावेजात और सबूत सामने ले आया। कप्तान के सियासी बाउंसर्स हरीफों पर भारी पड़ने लगे। वजीर आजम का आम इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरती इजलास। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक उमूर पर भी गौर। कराची में डाकुओं के हाथों यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म कत्ल। NED यूनिवर्सिटी के बाहर तलबा और तालिबात का एहतजाज। बिलाल को गुज़श्ता रोज डाकुओं ने मज़ाहमत पर गोली मारकर कत्ल किया था। और साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपदीदा हो गए, आवाज भर आई। कहा, कल का मैच पाकिस्तान के लिए मेरा आखिरी मैच होगा। हर चीज का एक वक्त होता है,
पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एजाज की बात है। क्रिकेट की वजह से बहुत प्यार मिला, जिस पर शुक्रगुजार हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें।